गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक ही होंगे। आइए दोस्तों, आज हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा ज्योमेट्री का। कल हम लोग लाइन के बारे में पूरे डिटेल्स हम लोग कर लिए थे, नहीं लाइन्स के बारे में समझने का हम लोग कोशिश किए थे दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंगल। बट दोस्तों, एंगल पढ़ाने के पहले एक चीज़ मैं पढ़ाता हूँ, जैसे कि बाइसेक्टर क्या होता है। सेक्टर, बाइसेक्टर जो होता है दोस्तों, वो होता है बाइसेक्टर लाइन, ठीक है ना। ये दोस्तों, जैसे कि एक लाइन है, इस पर बाइसेक्ट किया ये, ठीक है। तो साइड को यहाँ पे दोस्तों, ये जो साइड है ना, जिस लाइन पे बाइसेक्ट किया दोस्तों, उस लाइन को दो बराबर भाग में क्या किया, दो बराबर भाग में दोस्तों बांट दिया। जैसे AO इज इक्वल टू OB, नहीं, दो बराबर भाग में क्या किया, इसको बांट दिया। बाइसेक्टर लाइन का काम होता है कि जिस लाइन पर बाइसेक्ट करेगा दोस्तों, उस लाइन को दो बराबर भाग में क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। और एक दूसरा है दोस्तों, देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होता है जो कि वो जो लाइन होगा दोस्तों, ये एक लाइन है, ठीक है ना, उस पे वो परपेंडिकुलर डालता है दोस्तों, परपेंडिकुलर लंब, ठीक है। परपेंडिकुलर लंब OABC, ठीक है दोस्तों। ये आपस में इक्वल होता है दोस्तों। AC इक्वल होगा CB का, बट ठीक है ना, इसी को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा सा आज दोस्तों चर्चा करेंगे दूसरी चीज पे, जैसे कि एंगल्स के बारे में, ठीक है। इसके बारे में चर्चा आज करेंगे हम लोग दोस्तों, एंगल के बारे में। एंगल जिसको हम लोग कहते हैं कॉन, ठीक है। एंगल को ही हम लोग कहते हैं कॉन। एंगल्स जो बनती है दोस्तों, वो देखिए, ये एक लाइन है, इस लाइन का नाम है, इस लाइन का नाम है इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन, जिसको हम लोग प्रारंभिक रेखा बोलते हैं, प्रारंभिक रेखा, ठीक है दोस्तों। और इसी लाइन को पकड़कर यहां ले आया दोस्तों, ऐसे। इस लाइन का नाम है टर्मिनल लाइन, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतिम रेखा, अंतिम रेखा, ठीक है दोस्तों। इस लाइन और इस लाइन के बीच को जो मेजर करते हैं हम लोग दोस्तों, उसको हम लोग थीटा में मेजर करते हैं, डिग्री में। इसका यूनिट जो होता है दोस्तों, वो डिग्री होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग एंगल में रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें? एंगल में, ठीक है ना। कोई भी कॉन दोस्तों, कोई भी कॉन बनेगा, छोटा कॉन हो या बड़ा कॉन हो, ठीक है ना। कॉन जो बनती है दोस्तों, वो आपका, उसको हम लोग, इस कॉन की जो यूनिट होती है ना, वो डिग्री होता है, ठीक है ना। डिग्री क्या होता है? डिग्री, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, जैसे थीटा पर पावर डिग्री, ठीक है ना, ऐसे एक छोटा सा सर्कल ऐसे, ओके दोस्तों। फिर यह इसको हम लोग रेडियन में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। कभी कभी रेडियन में भी डिग्री माप सकते हैं दोस्तों, मेजर कर सकते हैं एंगल को, ठीक है ना। एंगल को कभी कभी हम लोग रेडियन में भी माप सकते हैं, जैसे एक्स रेडियन, ऐसे होता है रेडियन का सिंबल दोस्तों, ओके। या तो फिर हम लोग इसको, एंगल को
पहला हम लोग एंगल को दोस्तों देखिए, एंगल को जो एंगल्स ऑफ मेजरमेंट एंगल्स ऑफ मेजरमेंट कोण की माप, ठीक है ना। कोण का जो माप होता है दोस्तों, पहला होता है डिग्री, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों जैसे x पर पावर ऐसे डिग्री में मापते हैं दोस्तों। फिर हम लोग इसको रेडियन में मापते हैं, ठीक है दोस्तों, किसमें, रेडियन में। या तो फिर हम लोग इसको मिनट में मापते हैं दोस्तों। सेकंड का मिनट का सिंबल है दोस्तों। फिर हम लोग सेकेंड में मापते हैं दोस्तों। दो लाइन खींच देना, इसको हम लोग सेकेंड बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। हम लोग आज बेसिकली ये 4 मेजरमेंट का यूज करते हैं दोस्तों डिग्री को मापने के लिए, ठीक है ना। किसको मापने के लिए दोस्तों, एंगल को, सॉरी, किसको मापने के लिए यूज करता हूं दोस्तों, हम लोग एंगल्स को मापने के लिए ये 4 डिग्री का क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। ओके, आइए हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। ये ए हो गया दोस्तों, ये बी हो गया, ओ हो गया। जबकि एंगल को डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय एंगल, ऐसे दोस्तों, ठीक है ना। और जैसे एंगल को हम लोग लिखना है, जैसे यहां पे देखिए एंगल BOA, ठीक है दोस्तों। हर कंडीशन में जिस पे एंगल बनाएगा ना दोस्तों वो बीच में ही रहेगा। जैसे एंगल AOB, ठीक है ना, बीच में ही रहना चाहिए। नहीं तो देखिए ये कह सकते हैं दोस्तों एंगल OBA, या तो फिर एंगल OAB। नहीं, ये आपका बिल्कुल गलत है। ओके, ये बिल्कुल आपका क्या है दोस्तों, ये सब गलत है। ऐसे एंगल को हम लोग नहीं लिखते हैं। एंगल को आप जब लिखिएगा तो कैसे दोस्तों, एंगल को लिखिएगा डिनोटेड बाय एंगल को पहले ऐसा सिंबल इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ओ बीच में, जिस पे एंगल बनाएगा दोस्तों वो लेटर बीच में रहना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात, एंगल को दोस्तों, एंगल को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में, ठीक है। या तो फिर साइड को दोस्तों स्मॉल लेटर में, ठीक है ना, याद रखिएगा। आइए हम लोग टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरी बात है दोस्तों, एक लाइन के बारे में थोड़ा सा देखिए, मैं समझा देता हूं। जैसे ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन नहीं, थोड़ा सा दोस्तों, ट्रांसवर्सल लाइन ये होता है, कोई पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे ये जो होता है ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन होता है, ठीक है ना दोस्तों। ये जो फाउंडेशन बैच है ये बिल्कुल पहले थ्योरी कंप्लीट होगा दोस्तों ज्योमेट्री का, उसके बाद आपका क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। इसमें आपका प्रैक्टिस प्लस प्रीवियस प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आगे पूछने का संभावना बने, ठीक है ना। इस 3 टाइप का क्वेश्चन होगा दोस्तों,
थ्योरी कंप्लीट होने के बाद। थ्योरी वही लगेगा दोस्तों आपका 25 से 30 क्लास, ठीक है ना। छोटा छोटा क्योंकि टॉपिक लेते हैं, जैसे आज हम एंगल के बारे में सिर्फ चर्चा करूंगा, कल फिर दोस्तों इसका स्टार्ट करूंगा ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। तो ऐसे है दोस्तों, जैसे कल एंगल, जैसे लाइन एंड एंगल से बनने वाला जो कोण होगा उसका मिसलेनियस कुछ दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट बनती है, उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। उसके बाद फिर ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे, ट्रायंगल का हर प्रॉपर्टी बताऊंगा। फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल का स्टार्ट करूंगा दोस्तों, फिर साइन रूल, कोसाइन रूल, ठीक है ना, कोसाइन रूल, ये सब चीजों को पूरा एक एक करके हम लोग बारीकी बारीकी से देखेंगे। ओके, आइए हम लोग थोड़ा सा, ये कौन सा लाइन है दोस्तों, ट्रांसवर्सल लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। हिंदी में इसको हम लोग छेदक रेखा बोलते हैं। आइए थोड़ा सा आगे और देखते हैं दोस्तों, टाइप ऑफ एंगल। कोण के प्रकार, ठीक है ना। पहला होता है दोस्तों एक्यूट एंगल, जिसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं, ठीक है ना। न्यून कोण जो होता है दोस्तों ओ ए बी, ठीक है ना। न्यून कोण होता है दोस्तों, यहां से हम लोग इसको थीटा मानते हैं दोस्तों, ठीक है ना, थीटा डिग्री मान लिया जाए। न्यून कोण का जो रेंज होता है दोस्तों, न्यून कोण बनने की जो रेंज होती है, कहां से वो स्टार्ट होता है दोस्तों। न्यून कोण बनने के लिए आपको 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए दोस्तों थीटा का वैल्यू। ये जो थीटा का वैल्यू होगा ना दोस्तों, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं न्यून कोण, ठीक है ना। क्या कहते हैं दोस्तों? न्यून कोण। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे एक एग्जांपल हम लोग, जैसे 67 डिग्री है दोस्तों, 60 डिग्री है, ठीक है ना, और फिर 70 डिग्री है, 45 डिग्री है, ठीक है ना, और 43 डिग्री है। ये सब का सब न्यून कोण का एग्जांपल है दोस्तों, ठीक है ना। 89 डिग्री है, ये सब न्यून कोण का एग्जांपल है। 85 डिग्री है, सब का सब न्यून कोण का एग्जांपल है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। आइए हम लोग थोड़ा सा और देख लेता हूं, जैसे ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण, ठीक है दोस्तों। अधिक कोण का जो कंडीशन होता है दोस्तों, वो 90 डिग्री से थीटा बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से, सॉरी 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, तभी वो ऑब्ट्यूज एंगल है, नहीं तो नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल्स, 95 डिग्री, 105 डिग्री, 115 डिग्री, 130 डिग्री, 160 डिग्री, 180 डिग्री होगा दोस्तों, ठीक है ना। नहीं, इससे छोटा होना चाहिए 175 डिग्री, ठीक है दोस्तों। ये सब आपका हो गया कौन सा है? अधिक कोण हो गया, ठीक है ना, अधिक कोण का एग्जांपल हो गया दोस्तों। आइए थोड़ा सा और हम लोग चर्चा कर लेता हूं। अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में देखिए। किसके बारे में? राइट एंगल ट्रायंगल, ओ सॉरी, राइट एंगल के बारे में, समकोण के बारे में दोस्तों।
समकोण जो होता है वो एक यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है दोस्तों, ठीक है ना। ए है, ये बी है। ओके दोस्तों, ये किस प्रकार का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका कोई रेंज नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना, ये कांस्टेंट होता है जो कि ये 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है। ओके दोस्तों, और इस लाइन का नाम है परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है ना। और इस लाइन का परपेंडिकुलर लाइन नहीं बोल सकते हैं दोस्तों, रे। ओके, और ये है दोस्तों REFRENCE, रिफरेंस लाइन, ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? ये रे जो है दोस्तों वो आधार है, नहीं ये भी कह सकते हैं हम लोग। आइए, ये कभी कभी रेफरेंस लाइन के बारे में दोस्तों पूछ देता है। राइट एंगल के बारे में तो समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना। आइए दोस्तों थोड़ा सा और हम लोग, जैसे परपेंडिकुलर एंगल, ठीक है ना, लंब कोण, लंब कोण, ये जो होता है दोस्तों लंब कोण, ठीक है ना, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है दोस्तों, ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग। आइए हम लोग दूसरी बात यहाँ पे दोस्तों और चेक करता हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल दोस्तों, ठीक है ना, ये हुआ दोस्तों, ये जो थीटा है दोस्तों, ये थीटा, ये जो एंगल होता है ना, ये 360 डिग्री माइनस थीटा, इस एंगल को जो बाहरी वाला एंगल है दोस्तों, इसको मापने के लिए हम लोग 360 में माइनस करते हैं दोस्तों, क्योंकि कंप्लीट एंगल जो होता है, कंप्लीट एंगल, ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। और कंप्लीट एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण कोण, पूर्ण कोण दोस्तों, ठीक है ना। पूर्ण कोण जो होता है वो ऐसे होता है दोस्तों, एक कंप्लीट एंगल बनाता है दोस्तों ऐसे, ठीक है ना, इसी 360 डिग्री का जो एंगल बनाता है कंप्लीट एंगल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और कंप्लीट एंगल में से एक थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोस्तों, जैसे ये थीटा है, बाहर वाला एंगल ये तो इंटीरियर एंगल कहलाता है दोस्तों, इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। और ये हुआ दोस्तों एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना, जिसको हम लोग बाह्य कोण बोलते हैं, बाह्य कोण, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अंतः कोण, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? अंतः कोण। ओके, इसको बाह्य कोण, इसको अंतः कोण बोलते हैं, बाह्य कोण दोस्तों। अगर हम लोगों को बाह्य कोण का एंगल पता करना हो तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 360 में माइनस जो यहाँ पे एंगल दिया रहेगा दोस्तों उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 360 में, तो रिफ्लेक्स एंगल पता चल जाता है। ओके, आइए हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं दोस्तों। ओके, आइए हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। जैसे कि कोई पूछ देगा 0 डिग्री का एंगल कैसे बनाता है, 0 एंगल, तो दोस्तों ये जो बनेगा ना यहाँ पे, यही कहलाता है शून्य कोण, 0 एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं शून्य कोण। ओके दोस्तों, आइए हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। शून्य कोण हो गया दोस्तों, एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक है दोस्तों
एंगल, ठीक है ना। एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दोस्तों, एक है आपका सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को और सप्लीमेंट्री एंगल को क्या कहते हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल पे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोस्तों, जैसे कि ये देखिए, ये हो गया दोस्तों आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि इसका ये अल्फा डिग्री का एंगल है दोस्तों, ये बीटा डिग्री का एंगल है, तो अल्फा डिग्री प्लस बीटा डिग्री का सम 90 डिग्री होना चाहिए दोस्तों। अगर अल्फा प्लस बीटा मिलकर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो समझ लीजिएगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना। जिसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं, पूरक कोण, और इसको हम लोग कहते हैं समपूरक कोण, ठीक है दोस्तों। और समपूरक कोण का जो कंडीशंस है, देखिए एक एक करके मैं बताता हूं। आइए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है दोस्तों। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिसको हम लोग कहते हैं पूरक कोण, ठीक है दोस्तों। पूरक कोण ए बी दोस्तों, ओ हो गया, ये कोई सी हो गया, ठीक है ना। तो दोस्तों यहां से यहां तक अल्फा और यहां से यहां तक बीटा डिग्री, अल्फा प्लस बीटा का जो सम होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए दोस्तों। और अगर हम लोगों का अल्फा का वैल्यू दिया रहे और बीटा निकालना है तो 90 डिग्री माइनस अल्फा करना है दोस्तों। फिर अगर बीटा अल्फा दिया रहे, बीटा निकालना है 90 डिग्री माइनस बीटा करना है दोस्तों। ये हो गया इसका कंडीशंस, ठीक है ना। आते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल की ओर। ये जो होता है दोस्तों वो एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है एंगल्स, ठीक है ना। ये x है दोस्तों, ये बीटा है, अल्फा प्लस बीटा, ये 0 डिग्री है, ये c है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। और ओके दोस्तों, तो यह हम लोग कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा, और बीटा इज इक्वल टू दोस्तों 180 डिग्री माइनस अल्फा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये बातें दोस्तों कि अगर हम लोगों को सप्लीमेंट्री एंगल पता करना हो तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तभी वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा दोस्तों, नहीं तो नहीं होगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। एक होता है दोस्तों रिजु कोण, रिजु कोण, स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है ना, स्ट्रेट एंगल्स, जो कि रिजु कोण पे जो एंगल बनता है दोस्तों वो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना दोस्तों? 180 डिग्री का, ठीक है ना। आगे देखिए, आसन कोण दोस्तों, आसन कोण, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल,
एडजेसेंट एंगल, ठीक है ना। ये होता है दोस्तों, देखिए ये हुआ एडजेसेंट एंगल दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे ये अल्फा डिग्री का हो गया, ये बीटा डिग्री का हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो होता है दोस्तों, बट यहाँ पे एंगल्स जो भी बने दोस्तों, बट हम ये करना चाहते हैं कि एडजेसेंट का मतलब होता है, जैसे कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया दोस्तों। जैसे कि ए ए बी का एडजेसेंट एंगल कौन कहलाएगा दोस्तों? सी सी बी डी कहलाएगा? नहीं, क्या हम ये कहेंगे एक दूसरा लाइन पे दोस्तों ऐसे, और एक लाइन में यहां पार दिए एडजेसेंट साइड, तो क्या दोस्तों इसका एडजेसेंट ये कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। इसका एडजेसेंट दोस्तों, क्योंकि इस लाइन के साथ तो इसका एडजेसेंट नहीं है, इस लाइन के साथ दोस्तों इसका ये एडजेसेंट कहला सकता है, बट इसका ये एडजेसेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो एडजेसेंट आसन कोण तभी बनेगा दोस्तों जबकि इसका भी एडजेसेंट ये हो दोस्तों, इसका भी एडजेसेंट ये हो, ठीक है ना। नहीं तो फिर नहीं दोस्तों, ओके। इसका आसन कोण ये बनेगा दोस्तों और इसका आसन कोण ये बनेगा, उस कंडीशन में क्या बन सकता है? एडजेसेंट एंगल, नहीं तो नहीं बन सकता है। एक होता है दोस्तों अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अल्टरनेट एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी में जब प्रूव करते समय दोस्तों ये बहुत बार, हजारों लाखों बार यूज होगा दोस्तों, एकांतर कोण, ठीक है ना। ये दोस्तों एकांतर कोण होता है जेड। ये अगर अल्फा डिग्री का एंगल बनाया है दोस्तों, तो ये भी आपका अल्फा डिग्री का ही एंगल बनाया है। ये होता है दोस्तों आपका एडजेसेंट एंगल, सॉरी अल्टरनेट एंगल, जिसको एकांतर कोण कहते हैं। नहीं, क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं दोस्तों, ओके। आइए हम लोग थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। अपोजिट वर्टिकली एंगल्स, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है जो दोस्तों अपोजिट वर्टिकल्स एंगल, इसका कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, अपोजिट, ये जो वर्टेक्स है दोस्तों वो, ये क्या है? वर्टेक्स है, ओके। ए बी सी डी, ठीक है दोस्तों। ये एंगल्स और ये एंगल्स, ओके दोस्तों। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा दोस्तों, अगर ये अल्फा है तो ये भी आपका अल्फा ही होगा, ठीक है दोस्तों। ये हुआ अपोजिट वर्टिकल्स, ठीक है ना। इसके अपोजिट ये कहलाएंगे दोस्तों, इसके अपोजिट ये कहलाएंगे। ये अगर अल्फा डिग्री का एंगल बना रहे होते तो ये भी आपका अल्फा डिग्री का ही एंगल बनाएंगे, ठीक है ना। ये अगर थीटा है दोस्तों, तो ये अगर थीटा डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये भी थीटा डिग्री का ही एंगल बनाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट वर्टिकली एंगल, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं, ओके। आइए थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। कहानी दूसरी क्या होगा दोस्तों, हम लोग ट्रांसवर्सल एंगल क्या होता है देखिए। ट्रांसवर्सल एंगल
छेदक कोण। ठीक है दोस्तों, एक पैरेलल लाइन है दोस्तों और ये भी एक पैरेलल लाइन हुआ, इस पे एक ट्रांसवर्सल जो खींचे दोस्तों ये, ठीक है, इसका नाम L है, इसका नाम M है, इसका नाम O है, इसका नाम P है, ये X है दोस्तों, ये Y है, ओके, ये PQ, या इसको M रख देता हूं दोस्तों, इसको M रख देता हूं, ओके। तो आइए हम लोग थोड़ा सा एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। वो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है ना, ये 5 है, 6 है, ये 7 है और ये आपका 8 है दोस्तों, ओके। तो दोस्तों एक चीज हम बताते हैं, यहाँ पे एक दो चीजें आपको याद रखना होगा। पैरेलल साइड, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर तो आप एकांतर कोण देखिए दोस्तों, ये इसका एकांतर है। पहले आप लोगों को ये बताते हैं कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल कितने हैं दोस्तों। देखिए एक्सटीरियर एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं बाह्य कोण, ठीक है ना। बाह्य कोण दोस्तों 1 है, 2 है, 7 है और 8 है, ठीक है ना। फिर इंटीरियर एंगल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अंतः कोण, ठीक है ना। अंतः कोण कौन कौन है दोस्तों, 3 है, 4 है, 6 है एंड 7 है। और एक चीज बताइए दोस्तों, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोस्तों, तो आप देखिए एकांतर अंतःकोण, ठीक है दोस्तों। एकांतर अंतःकोण जो होता है वो एक है दोस्तों इसका, देखिए इसका एकांतर कोण कहलाएगा कौन, 3 और 5, 3 और दोस्तों 5, ओके। और फिर इधर से दोस्तों, इधर से लीजिए इधर, ठीक है दोस्तों, और क्या कहलाएगा 4 और 6, ठीक है दोस्तों, क्या कहलाएगा 4 और 6 दोस्तों। एकांतर कोण, एकांतर इंटीरियर एंगल जो होगा दोस्तों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो होगा आपका क्या होगा 3 और 5, 4 और 6, ठीक है दोस्तों। आइए और थोड़ा सा हम लोग देख लेता हूं, जैसे दोस्तों ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल दोस्तों वो कौन होगा दोस्तों, यहां पे देखिए ये ऐसे गया दोस्तों, ठीक है ना, 2 और 8, 2 है एंड 8, फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है दोस्तों, वो आपका कौन कौन होगा दोस्तों। फिर ये इधर से होगा दोस्तों, ठीक है ना, जिसको हम लोग कह सकते हैं 1 और 7, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया यहां तक दोस्तों। आगे हम लोग थोड़ा सा और देखता हूं, या तो दोस्तों आज का क्लास आपका यहीं तक होगा, उसके बाद
कल मैं इस पे चर्चा करूंगा। और दोस्तों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को अधिक, और ये आपका छेदक रेखा पर से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसको अधिक से अधिक मैं कल देखेंगे दोस्तों फिर से, ठीक है ना। उसके बाद इसका क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूंगा दोस्तों, एक क्लास क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। आज से क्लास यहीं तक, जय हिंद। थोड़ी तो चर्चा की दूर तो चला लो। ओ मैं तो कहाँ